नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में जब दो शहीद जवानों के अंतिम संस्कार के लिए लोग इकट्ठा हुए और पूरे कानपुर वालों ने उन्हें नम आँखों से भावभीनी विदाई दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों ने उनको सैल्यूट किया। पहले तो बात करते हैं पवन यादव की, जो जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में सेना का ट्रक खाई में गिर गया था। इसमें दुर्गापुर गांव के पवन यादव शहीद हो गए थे। उनका मंगलवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंच पाया, क्योंकि कोहरा और सर्दी की वजह से उनका पार्थिव शरीर गांव नहीं पहुंच पाया था। पवन का पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरा गांव भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। वहीं परिवार में चीख पुकार मच गई। परिवार के साथ ही पूरा गांव गम में डूब गया। रोते बिलखते परिजनों को लोग दिलासा दिखाते नजर आ रहे थे। पवन यादव का शरीर सोमवार की रात चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचा था। परिजनों ने बताया कि सेना के अधिकारियों ने मंगलवार को परिवार के एक सदस्य को बुलाया था। परिवार के उसी सदस्य के साथ पवन यादव का पार्थिव शरीर भेजा गया था। दुर्गापुर गांव निवासी पवन यादव आरआरटीए की 155 बटालियन में तैनात थे। बता दें कि बीते शनिवार को पवन के साथ 3 और जवान बलिदान हो गए थे। उनके पिता सत्येंद्र यादव ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण तीसरे दिन भी बेटे का पार्थिव शरीर नहीं पहुंच सका था। पवन की अंतरिम यात्रा में आसपास के गांव के ग्रामीण भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पवन के भाई पारस और बेटे तेजस ने शहीद को मुखाग्नि दी। वहीं उनके बेटे और बेटी ने सैल्यूट करके अपने पापा को अंतिम बार अलविदा कहा, तो सभी की आंखें नम हो गईं। अंतिम संस्कार के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक राहुल बच्चा और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार भी शामिल हुए। परिजनों ने, रिश्तेदारों, नेताओं और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के जवानों ने पवन को अंतिम विदाई दी। बच्चों ने पापा को सैल्यूट कर विदाई दी। मां गोमती यादव पत्नी सुषमा के आंसू थमने का नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। शासन की तरफ से शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए का चेक मुआवजे के तौर पर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान शासन की तरफ से चेक लेकर पहुंचे थे। उन्होंने परिवार को चेक सौंपी है। पवन यादव की पत्नी सुषमा की आंखें रो रो कर पथरा गई हैं। वहीं 11 वर्ष का बेटा तेजस, बेटी तन्वी 3 साल की है और दोनों के पिता का जो साया होता है उनके सिर से उठ गया है। पिता के पार्थिव शरीर का दोनों बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उनका शव गांव पहुंचा, हाहाकार मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और सभी तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। बता दें कि पवन यादव ने अपने पापा से कहा था कि बाबूजी, मैं खिचड़ी पर आऊँगा, लेकिन खिचड़ी होने से पहले ही उनका तिरंगा में लिपटा हुआ जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा तो सभी की चीखें निकल गईं। उधर गुजरात के पोरबंदर में रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में कोस्ट गार्ड पायलट सुधीर यादव भी बलिदान हो गए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये पवन यादव के परिजनों की। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका अंतिम संस्कार गंगा घाट पर किया गया है। अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग, सेना के अधिकारी और गांव आसपास के रिश्तेदार और पड़ोसी गांवों के भी हजारों लोग मौजूद रहे। पवन यादव का अंतिम संस्कार बिठूर के गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। यहां पर पवन यादव के पंच तत्व में विलीन होने के बाद भी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी की आंखें पथराई हुई हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मां और उनकी पत्नी अभी भी ढांढस नहीं बंध पा रहा है। दोनों का बहुत ही बुरा हाल हो गया है रो रो कर। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं उनके अंतिम संस्कार की
और जो अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर उनका ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पवन यादव के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम मौजूद है। डीआईजी समेत तमाम अधिकारियों ने शहीद को सलामी दी है और उनके अंतिम संस्कार के दौरान जो उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दौरान पूरा वहाँ का वातावरण जय हिंद वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हो गया। चलिए आपको बताते हैं अब सुधीर यादव के अंतिम संस्कार, जो बलिदानी सुधीर यादव का शव कानपुर पहुंचा, उनके बारे में। आपको बता दें कि कानपुर देहात के मैथा स्थित हरकिशनपुर में पैतृक घर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। कुछ देर यहां अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया। माँ, पिता और पत्नी की चीत्कारों के बीच पार्थिव शरीर दरवाजे से उठा तो वहां लोग जो भी मौजूद थे, हर शख्स की आंखों से आंसू छलक रहे थे। सुधीर यादव अमर रहें के नारे गूंज रहे थे। पत्नी बोली, सुधीर तुमने ये क्या कर दिया, हम सब तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे, जाओ जहाँ भी रहो खुश रहना। माँ चीखते हुए कहती रही, लल्ला तुम्हें देखकर जिया खुश हो जाता था, अब कैसे खुश रह पाऊंगी ज़िंदगी भर के लिए, तुमने सभी को रुला दिया। लल्ला लौट आओ, हमारी खुशी लौटा दो, भगवान तूने क्या कर दिया। ऐसी बातें जब माँ के मुंह से निकल रही थीं तो हर किसी की आंखें नम हो रही थीं। माँ कहती रहीं, हमारा बाबू चला गया। बता दें कि एक दिन पहले ही कानपुर शहर उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। सुधीर के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान कानपुर शहर के श्याम नगर लाया गया था। यहाँ पर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शाम को पार्थिव शरीर एयरफोर्स स्टेशन में रखवाया गया था। सुबह पार्थिव शरीर कानपुर देहात के मैथा स्थित हरकिशनपुर लाया गया था। उनके शहीद के पिता ने कहा, अग्निवीर योजना में कौन बेटे को भेजेगा। शहीद सुधीर के पिता नवाब सिंह ने कहा, हमारे परिवार की दूसरी पीढ़ी का यह बेटा था जो फौज में अफसर था। हम लोग देश की सेवा के लिए ही बने हैं। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोग पीछे न हटें। अब अग्निवीर योजना कर दिया है तो 3-4 साल के लिए कौन अपने बेटे को फौज में भेजेगा। सरकार को ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि जो सरहद पार तक जा सकें। वह ये सोचे कि शहादत के बाद हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। वहीं शहीद सुधीर का भी अंतिम संस्कार किया गया, वो भी पंचतत्व में विलीन हो गए। पार्थिव शरीर बिठूर के गंगा किनारे लाया गया। यहाँ पर जल, थल और वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। सुधीर बीते मंगलवार को शहीद हुए थे। उनके निवास स्थान शहर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्याम नगर में उनका पार्थिव शरीर लाया गया। उनकी पत्नी बिलखती रहीं और चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। पूरा जो भी वहाँ पर अमला मौजूद था वह उन्हें अंतिम दर्शन के लिए लालायित था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रो रो कर लोग उन्हें अंतिम सलामी दे रहे हैं। सभी की आंखें नम हैं, जो भी वहाँ जाता उसकी आंखें नम हो रही थीं। पत्नी और माँ की तो चीत्कार ही निकल रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने पति, अपने बेटे को लिपट कर परिजन रो रहे हैं। वहीं अधिकारी उन्हें सांत्वना दिलाने में जुटे हुए हैं। शहीद की पत्नी ने कहा, तुम जहाँ भी रहना अपना ख्याल रखना। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। बहुत ही बीभत्स घटना। इसके अलावा 2 अन्य जवान भी शहीद हुए हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में तो ये सुधीर यादव शहीद हुए हैं, जबकि जो बांदीपोरा में सेना का ट्रक नीचे गिरा है पहाड़ी से, उसमें 4 जवानों के शहीद होने की खबर थी। 4 जवान शहीद हुए हैं। कुछ 5 जवानों में 2 कानपुर के लाल हैं। दोस्तों, बहुत ही दुखद ये वीडियो है, इसलिए हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी वीडियो को देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, घंटी बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।